जय हिंद। आज हम आपको पढ़ाएंगे बायोलॉजी में हार्मोन्स। हार्मोन्स देखिए दो होते हैं, पादप हार्मोन्स और जंतु हार्मोन्स। तो आज जो पढ़ाएंगे आपको वो पादप हार्मोन्स होगा। देखिए पादप हार्मोन जो होता है ये केवल पौधों के अंदर होता है, ठीक है। और जो जंतु हार्मोन होता है वो हम लोग जैसे जो जंतु होते हैं, देखिए पादप और जंतु के अंतर क्या होते हैं। जो चल फिर सकते हैं, बोल सकते हैं, वो जंतु होते हैं। और जो केवल एक ही स्थान पर केवल खड़े रहें, ठीक है, सांस लें, सब कुछ करें, लेकिन वो चलना फिर ना पाएँ, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो पादप होते हैं। देखिए पादप हार्मोन जो होते हैं, देखिए पहले क्या, देखिए हार्मोन क्या होता है। देखिए हार्मोन उसे कहते हैं जो किसी की वृद्धि कर दे या मतलब वृद्धि को रोक दे, बढ़ा दी वृद्धि या उसको रोक दे, उसे कहते हैं पादप हार्मोन बोलते हैं, ठीक है। तो उसे हार्मोन कहते हैं। अब देखिए पादप हार्मोन की बात करेंगे तो पादप जो हार्मोन होता है, पादप जो हार्मोन होता है, पादप हार्मोन दो प्रकार से होते हैं। एक होता है वृद्धि प्रवर्धक, इसका काम होता है ये पौधों में वृद्धि को बढ़ाता है ये, ठीक है। वृद्धि मतलब बढ़ाना, जैसे मतलब उनमें नई नई क्वालिटियाँ देना, जैसे पौधे का फल बढ़ाना या उसके, ठीक है, शाखाओं को बढ़ाना, ठीक है, तमाम होते हैं ऐसे। ये देखिए ये 5 प्रकार होते हैं, 5 होते हैं ये जो पौधों के हार्मोन जो होते हैं, जो पौधों के वृद्धि प्रवर्धक होते हैं, जो वृद्धि बढ़ाते हैं, वो 5 होते हैं। और जो वृद्धि रोकते हैं वो केवल 2 होते हैं, ठीक है, हार्मोन। तो सभी को एक लाइन, ठीक है, इसमें पढ़ लेते हैं बारी बारी से। देखिए पहला क्या है, पहला जिबरेलिन, ठीक है, इसका नाम होता है जिबरेलिन, ठीक है। देखिए क्या होता है, जिबरेलिन जो होता है ये पादप हार्मोन में वृद्धि वाले में सबसे मुख्य हार्मोन होता है। मतलब इसी से वजह से जो पौधे होते हैं वो बढ़ते घटते हैं, ऐसे होते हैं। तो मुख्य हार्मोन होता है, इसका काम क्या होता है, ये अंकुरण को वृद्धि करता है, ठीक है, अंकुरण बढ़ाता है, मतलब अंकुर करता है, और वृद्धि को, ठीक है, रोकता है, मतलब वृद्धि, ठीक है, नियंत्रित करता है कि यहाँ कोई पौधा कितना बड़ा होगा, कितना छोटा रहेगा, ठीक है। ये डिपेंड करता है जीव कौन होता है, जीव इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जिबरेलिन के ऊपर ये डिपेंड करता है कौन पौधा कितना बड़ा कितना छोटा होगा, ये करता है। देखिए ये इसके छिड़काव से, मतलब इस हार्मोन के छिड़काव से पत्तियां चौड़ी हो जाती हैं, ठीक है, पत्तियां देखिए चौड़ी होती हैं, ठीक है। अब जैसे केले का पत्ता हो गया, ठीक है, होता नहीं, केले का पत्ता हो गया, ठीक है, और ये पपीता हो गया, ठीक है, ऐसे जो बड़ी पत्तियां होती है, तो जो पत्तियां बड़ी होती हैं उनका काम होता है, इनका काम नहीं होता जिबरेलिन। ये पुष्पन की क्रिया बहुत तेज करवाता है। पुष्पन मतलब जब दो पौधे आपस में क्रॉस करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो क्रिया होती है, ये क्रिया इतना तेज कराता है। ये कौन करवाता है, ये कहता है जिबरेलिन करवाता है, ठीक है, बहुत तेज करवाता है क्रिया ये, ठीक है। तो इसके बारे में क्वेश्चन बन जाएंगे, या मुख्य हार्मोन होता है, या वृद्धि को बढ़ाता है, और ये अंकुरण को बहुत तेज करता है, इसके कारण पत्तियां चौड़ी होती हैं, ठीक है, ये सब कारण बन जाएगा। और पुष्पन क्रिया बहुत तेज होती है। चलिए आगे इसमें देख लेते हैं। देखिए इसके बाद जो है, इसके बाद नंबर 2 पे आता है ऑक्सिन। ये पेड़ पौधों के हार्मोन्स में बहुत ही इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। ये क्या करता है, ये देखिए ऑक्सिन एक दवा टाइप के होता है, दवा भी आता है ऑक्सिन का। और ऑक्सिन, ठीक है, पौधों के हार्मोन के होते हैं, पौधे में वो भी होते हैं। तो जो दवा वाला काम करता है ये हार्मोन, ये क्या करता है, देखिए अगर ऑक्सिन नामक अगर दवा अगर छिड़काव कर दिया जाए, अगर पौधों मान लो ना हो, तो उसके अंदर अगर ना हो हार्मोन, तो छिड़काव कर दें तो पौधों की पत्तियां और फल ये नीचे नहीं गिरते। देखिए आप देखे होंगे जब बहुत ज़्यादा, ठीक है, हवा चलती है गर्मी वगैरह में, तो क्या होते हैं, जो पौधे होते हैं, आम या अमरूद हो गए, सब में, ठीक है, पौधे जब फल जो होते हैं वो सिसक कर वो, ठीक है, नीचे आ जाते हैं, ठीक है, वो नीचे आ जाते हैं। तो ये सब जो नीचे आते हैं फल, वो, ठीक है, इन्हीं ऑक्सिन हार्मोन की कमी से होता है, ठीक है। उसको हम लोग कहते हैं कि लौका, ठीक है, जो नीचे आ जाता है उसे बोलते हैं। तो अगर ऑक्सिन का छिड़काव किया जाए, ठीक है, तो वो पौधे नीचे नहीं आएंगे। अगला है, इसी में आता है खरपतवार नाशी, ठीक है, इसी को बोलते हैं, ठीक है, यही होता है, खरपतवार नाशी होता है। अगर इसका छिड़काव किया टाइम से, तो जो पौधों के साथ में जो खर निकलते हैं, मतलब जो निकलते खरपतवार, ठीक है, वो सब खत्म हो जाएंगे, ठीक है, और पौधे सेफ हो जाएंगे। अब देखिए
ये पौधों की वृद्धि को बढ़ाते हैं। जो पौधा ठीक है नहीं बढ़ता, जो बौना पौधा हो जाता है, इसके छिड़काव से वो पौधे बढ़ जाते हैं, ठीक है, वो वृद्धि कर जाते हैं। अगला देखिए, ये पौधों को प्रकाश क्यों ले जाता है। देखिए जैसे होता है सूरजमुखी, देखिए होंगे आप, देखिए सूरजमुखी जो होता है पौधा, जिस ओर सूर्य का प्रकाश पड़ता है उसी ओर उसका मुँह जाता है, ठीक है। इसीलिए उसके जो फूल होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, क्योंकि वो प्रकाश से होते हैं, ठीक है, प्रकाश से। इसको एक नाम दिया गया है, इसको कहते हैं प्रकाशानुवर्तन बोलते हैं, इसको प्रकाशानुवर्तन। तो पौधों को जब प्रकाश क्यों ले जाएगा ये ऑक्सीजन, तो उसे कहा जाता है प्रकाशानुवर्तन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। और जब वही ऑक्सीजन जब पौधे की जड़ को बढ़ाएगा, जड़ को जब वृद्धि करता है, मतलब जड़ की ओर ले जाएगा, जब ठीक है अंदर जब ले जाएगा, मतलब पृथ्वी के जब अंदर ले जाएगा, जड़ को गहराई में बढ़ाएगा, तो उसको कहते हैं गुरुत्वानुकर्षण बोलते हैं। तो अब ना भूलना, जब पौधों को प्रकाश यानी जब लंबा जब वृद्धि करेगा पौधों में, प्रकाश को ले जाएगा, उसे कहेंगे प्रकाशानुवर्तन। और जब पौधों को जड़ की ओर ले जाए तो उसे कहेंगे गुरुत्वानुकर्षण कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल बात करें, जैसे देखिए गुलाब का जो पौधा होता है, अगर उसे काट दिया जाए, काटने के बाद अगर उस पर ऑक्सीजन लगा दें, ऑक्सीजन, उसके बाद उसको ज़मीन में गाड़ दिया जाए, ठीक है, तो वो पौधा क्या होता है, वो ठीक है नए पौधे मतलब फल फूल उसमें निकल आते हैं, मतलब बड़े हो जाते हैं, वो लग जाता है पौधा, ठीक है, उसे कहते हैं, ये बन जाएगा। अगला है साइटोकाइनिन, ठीक है, अगला होता है साइटोकाइनिन होता है। देखिए ये क्या करता है, ये कोशिका को विभाजन तेज करता है तथा एक कोशिका से दूसरे का निर्माण कर देता है, ये कोशिका विभाजन तेज करता है, ठीक है, ये बन जाएगा। तो कि कुछ कई बार आया हुआ है कि साइटोकाइनिन कार्य क्या होता है, तो ये कोशिका विभाजन को तेज करता है, ये ठीक है, बढ़ाता है और एक कोशिका से दूसरे कोशिका का निर्माण कर देता है ये। जैसे मान लो हमारे बॉडी में कोशिका अगर एक मर जाती है तो उसके आसपास जितने कोशिकाएं होती हैं वो उसे कुछ देर बाद लेके जिंदा कर देती हैं। वैसे इसमें होता है, जब कोशिका ठीक है जब तेज बनेगा तो अगले कोशिका साथ देगा तो वो पौधे आगे बढ़ जाएंगे। अगला होता है फ्लोरिजेंस। देखिए फ्लोरिजेंस क्या होता है, ये इसकी छिड़काव से, ये इसके मदद, इस हार्मोन्स की सहायता से जो पौधे होते हैं उसमें फल फूल के बहुत लग जाते हैं। कभी देखिए आप देखे होंगे कि रात में जाए देखिए, उस सुबह जाकर देखिए छिड़काव करने के बाद फूल खूब ठीक लग जाते हैं किसी पौधे होते में। तो फ्लोरिजेंस नामक हार्मोन ये फूल खिलने में मदद करता है, ठीक है, ये होता है। और जिसमें ये हार्मोन ज़्यादा रहेगा उसमें फूल ज़्यादा खिलेंगे, जिसमें कम उसमें कम रहेगा। अगला है ट्राउमेटिन। ये क्या करता है, ये पौधों के घाव को भरता है। देखिए कोई पौधा अगर कट जाता है तो उसके घाव को ये भर देता है, और घाव भरने के बाद क्या होता है, वहाँ पौधे में क्या गोंद एक लाशा टाइप ठीक है बन जाता है, गोंद ठीक है, वो जम करके गांठ बन जाता है उसी को। तो पौधे घाव कौन भरता है, ट्राउमेटिन। फूल कौन खिलाता है, फ्लोरिजेंस। कोशिका बंटवारा कौन करता है, साइटोकाइनिन। और खरपतवार नाशी या कि पौधों के फल को, पत्तियों को जमीन पर गिरने से कौन रोकता है, ऑक्सिन। और अभी पढ़े थे जिबरेलिन पढ़े थे, वो अंकुरण को तेज करता है, ठीक है, वो ये बन जाएगा। आगे देख लेते हैं वृद्धि रोधी हार्मोन, ठीक है, देखिए आगे देखिए अगला देखिए क्या है, अगला वृद्धि रोधी हार्मोन है। ये क्या करता है, ये हार्मोन जो होता है ये पौधों की वृद्धि को रोक देता है, या उनमें जितने विकास होते हैं सबको ये रोकता है। देखिए जैसे इसमें क्या आता है, इसमें आता है एब्सिलिक एसिड। देखिए ये क्या करता है, ये वृद्धि को रोकता है, पौधों की वृद्धि को रोक देता है ये, ठीक है। इसके छिड़काव से पौधे ठीक है रुक जाते हैं बढ़ना, और कम उम्र में ही जो होते हैं ये जीवता मतलब ये ठीक है मतलब वृद्ध हो जाते हैं, यानी बूढ़े हो जाते हैं। इसके छिड़काव से पत्तियां फल सब ठीक है नीचे गिर जाते हैं। ये अंकुरण को रोकता है, इसके छिड़काव से नए अंकुर नहीं निकलते, वही ठीक है पुराने अंकुर रहते हैं। और ये देखिए जितने भी वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन थे उनका सबका अपोजिट होता है एब्सिलिक हार्मोन, ठीक है, होता है ये वृद्धि रोकता है, अंकुरण रोकता है, कोशिका विभाजन को रोकता है, छिड़काव से पत्तियां जो होती हैं वो पड़हरिम को नष्ट कर देती हैं, मतलब हरेपन गायब हो जाता है। और जब हरेपन नहीं होगा तो पत्तियां देखिए क्या होंगे, सीधा नीचे गिर जाएंगी। और ये नया फूल खिलने से रोकता है, कोई नया फूल खिल नहीं पाएगा इस छिड़के से। इसीलिए ये पौधे के लिए, जीवन के लिए बहुत ही खतरनाक हार्मोन होता है, इसका नाम है एब्सिलिक एसिड,
ठीक है, चलिए आगे पढ़ लेते हैं। अगला क्या है, एथिलीन। देखिए इसका सूत्र होता है C2H4 होता है। एथिलीन एकमात्र ऐसा हार्मोन होता है जो गैसीय हार्मोन होता है, ये हमेशा गैस में रहता है। ये फल को पकाता है, लेकिन कैसे, प्राकृतिक रूप पकाता है, प्राकृतिक रूप से पकाता है ये, ठीक है। वो फल जो अपने आप पक जाते हैं बगीचे में, जिसमें मिठास ज़्यादा होती है, उसे कहा जाता है प्राकृतिक रूप से फल पका हुआ ये, ठीक है। तो जो एथिलीन होता है वो प्राकृतिक रूप से फल पकाता है। देखिए हम जब आम वगैरह खाते वाते हैं तो देखिए उसमें एक चोप होता है, देखिए चोप निकलता है, चोपी उसको बोलते हैं यहाँ पे गांव में। देखिए चोपी निकलता है, वो हमारे होंठ पे या मुंह में लग जाता है तो बड़े बड़े, ठीक है, जो होते हैं छिड़काव पड़ जाते हैं, ऐसे ठीक छींटे पड़ जाते हैं, दाने पड़ जाते हैं। तो वो जो पड़ता है, इसीलिए जब फल को खाते हैं तो आगे की जो पानी होता है उसको निकाल देते हैं, जो निकालते हैं उसी को कहते हैं एथिलीन, ठीक है, वही एथिलीन होता है, ठीक है। वो एथिलीन हमारे पेट के लिए, हमारे जो त्वचा होती है उनके लिए देखिए हानिकारक होता है ये, ठीक है, इसीलिए जो है इसको, ठीक है, ऐसे नहीं खाते हैं। तो एथिलीन एकमात्र गैसीय हार्मोन है, ये फल को पकाता है प्राकृतिक रूप से। और देखिए इसी में आता है, इसी में आता है एसिटिलीन, C2H2, ये फल को पकाता है, लेकिन ये पकाता है कृत्रिम विधि से। जब मानव यानी व्यक्ति जो होते हैं वो फलों पे कार्बाइड नामक एक हार्मोन आता है, कार्बाइड, ठीक है, उसको लगाते हैं, तो उसी को कहा जाता है, विज्ञान भाषा में बोलते हैं, उसको बोलते हैं एसिटिलीन बोलते हैं, ठीक है। उसी को लगा देते हैं जिससे फल अपने पकने के समय से पहले ही फल पक जाते हैं, ठीक है। या फिर कोई कोई दिक्कत क्या होती है, देखिए ऐसे स्थान रखेंगे जहाँ पे गर्म हो, जैसे भूसा होता है, ठीक है, उसमें रखेंगे तो ठीक रहता है, तो ऐसे हो जाता है। एक बार फिर देख लेते हैं। एब्सिलिक जो होते हैं ये वृद्धिरोधी हार्मोन होते हैं पादप में, ये अंकुरण रोकते हैं, वृद्धि रोकते हैं, कोशिका विभाजन रोकते हैं। इनके छिड़काव से पत्तियां वृद्ध होकर नीचे गिर जाती, फल नीचे गिर जाते हैं। एथिलीन एकमात्र गैसीय हार्मोन जो फल को प्राकृतिक रूप से पकाता है। एसिटिलीन C2H2 ये एक कृत्रिम रूप से फल पकाता है, ठीक है। तो इतना तो पादप हार्मोन में केवल इतना ही, ठीक है। पादप हार्मोन का पूरा चैप्टर खत्म हो गया है, छोटा सा चैप्टर है ये, इसको आप पढ़ लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है।